नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़। दोस्तों, अलग अलग मुद्दों पे लगातार हम बात करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा होता है। आपकी सेहत अच्छी हो तो आपके जीवन के बहुत सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं, और सेहत पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सी परेशानियां होती हैं। और आज हमारे साथ हैं नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर डॉक्टर नलिनी सिंघई, जो कि एक जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट है। और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और चूंकि अभी हीट वेव चल रही है, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, हार्ट के पेशेंट ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। ये बात सही है आपकी। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कोई भी मौसम की अति यानी कि एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर बहुत ख़तरनाक होता है। और एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर में क्या होता है, ख़ास तौर से गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। और इस डिहाइड्रेशन के चलते जो हार्ट के मरीज़ हैं जिनको साथ में डायबिटीज़ भी है, उनमें ये बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और अचानक आने वाली इमरजेंसी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे सभी पेशेंट्स को सावधान रहना चाहिए, ख़ास तौर से इस मौसम में। और दवाइयों का नियमित सेवन और हेल्थ का नॉर्मल ध्यान ये बहुत आवश्यक है। अभी जिस तरीके से जीवन का जो आदमी की रहन सहन है, खान पान है, बहुत कुछ चेंज आ गए हैं। और बहुत सारे जंक फूड और बाजार की जो चीज़ें हैं, इनको खाने से कोलेस्ट्रॉल की भी बड़ी समस्या है। देखिए, मैं इधर आपको ये बताना चाहूँगी कि केवल खान-पान ही नहीं, हमारी दिनचर्या के साथ सभी चीज़ें इतनी अव्यवस्थित हो गई हैं, ख़ास तौर से व्यायाम का स्तर भी। तो जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं कि हमारा दिनचर्या गड़बड़ है, हमारा खान-पान अस्त-व्यस्त है और सिटिंग हमारी ज़्यादा है, हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, बैठना ज़्यादा होता है, तो ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल घातक हैं। और ये बात सही भी है कि आजकल हम बहुत कम उम्र में बहुत सारी बीमारियाँ देख रहे हैं। और मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, अभी लगभग पिछले 2 महीने में मैंने इतने कम उम्र वाले, आप ये मान के चलें कि 35 से 45 के बीच के ब्लड प्रेशर के इतने पेशेंट्स देख लिए, जो जिस एज में हमें सोचते नहीं कि होना चाहिए। ख़ास तौर से लिपिड प्रोफाइल भी जिनका गड़बड़ है, जिनका जो प्री डायबिटीज़ के रेंज में आते हैं, तो और सामान्य से ज़्यादा मोटापा है जिनमें। इन सभी में सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ऑफ़िस जाने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों या रोज़ के कार्यकर्ता हों, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ किसी किस्म की गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। और मोटापा, खान-पान की गड़बड़ी, ब्लड प्रेशर, शुगर, प्री डायबिटीज़, ये सब बहुत हो गया है। महिलाओं में ये रोग कुछ ज़्यादा है या महिलाओं में कुछ कमी है? देखिए, महिलाओं में जब तक महिलाओं की माहवारी रहती है, तब तक उनको एक प्रकृति से प्रोटेक्शन मिला होता है, क्योंकि महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं, वो उनको एक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। लेकिन जहाँ ये प्रोटेक्शन ख़त्म होता है मेनोपॉज़ल एज ग्रुप में, ये सभी समस्याएँ नॉर्मल अवस्था से 4 गुना बढ़ जाती है। तो जो महिला अपने पीरियड्स के पहले जो प्रोटेक्टेड रहती है, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ये सारे प्रोटेक्शन गड़बड़ हो जाते हैं और उनको अपने काउंटर मेल्स की अपेक्षा ये बीमारी 4 गुना बढ़ जाती है। मतलब पुरुषों की अपेक्षा भी महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा देखने में आती है और कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है, बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि समय रहते अपना चेकअप कराएँ और पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेट में ख़ास तौर पे वो रेगुलर चेकअप करा के अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएँ अक्सर नेग्लेक्ट भी करती हैं अपनी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं को। घर और बच्चे और बाकी सारी समस्याएँ उनके लिए पहले होती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान वो बाद में रखती हैं। परिवार की चिंता में वो ज़्यादा परेशान रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और मुद्दा आता है कि कोरोना जब आया, उसके बाद क्या हार्ट के रोगियों की, दिल के मरीजों की संख्या बढ़ गई? आप ऐसा बोल सकते हैं, बात सही भी है, मगर एट द सेम टाइम जनता उतनी सावधान भी नहीं है। मतलब वो कोरोना की के पश्चात होने वाले कॉम्प्लिकेशन से डर गई, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ जहाँ मैं पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आप वज़न कम करें, आपकी शुगर लेवल्स ठीक आनी ज़रूरी है, व्यायाम करें, डाइट लें। मैडम इस बार तो देखते हैं, अगली बार हम कंट्रोल कर लेंगे, अगली बार हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये उनका इन्वेरिएबली यही जवाब होता है। तो लोग कोरोना के बाद डरे नहीं हैं, तो वो डर ना होने से ये बीमारी बढ़ गई है। अभी एक और घटना देखने में आ रही है, कई जगह पे देखा है, कम उम्र के बच्चे हार्ट के पेशेंट हैं या उनकी डेथ हो गई, साइकिल चलाते चलाते गिरा, ख़त्म हो गया, स्कूल में प्रेयर के समय गिरे और डेथ हो गई। ये एक
जो आ रहे हैं लक्षण कम उम्र के बच्चों में, तो इसके लिए रोकथाम और इसके लिए क्या उपाय करना होगा? बिल्कुल सही। ये चीज़ें अब जल्दी इसलिए भी पता चल जाती है क्योंकि अब सोशल मीडिया है हमारे पास, तो बहुत जल्दी कोई भी खबर एक स्थान से दूसरे स्थान तक और सभी वीडियो वायरल हो जाते हैं। ये कुछ समस्याएं पहले भी होती होंगी क्योंकि कुछ ऐसे कंजेनाइटल सिंड्रोम होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कुछ एबनॉर्मल ईसीजी प्रेजेंटेशन होते हैं या कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं जिसमें अचानक ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो खान पान की व्यवस्था है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो निश्चित रूप से बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि आज आप एक स्कूल में जाते हैं तो जहाँ पहले हम बच्चों को अक्सर दुबला पतला पाते थे या माल नरिश्ड पाते थे, आजकल आप देखेंगे कि हर तीसरा बच्चा अपनी उम्र से काफ़ी मोटा है और वज़न ज़्यादा है और खेल कूद की एक्टिविटीज़ उसकी बिल्कुल नगण्य है। तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिताओं के लिए भी एक ये संदेश जाना चाहिए कि बचपन से ही बच्चों में ऐसी आदतें डाली जाएं कि खान पान व्यवस्थित रहे, उनकी दिनचर्या व्यवस्थित रहे, उनके सोने जगने की आदतें। और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया से चिपके बैठे रहते हैं, मैं देखती हूँ 3-3 साल के बच्चे दोनों हाथों से मोबाइल पकड़े आंखें घुसाई देखते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों पे माता पिताओं को थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सी बातें होती हैं जिन पर की बात होना चाहिए और निश्चित तौर पर बच्चों को व्यायाम की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए, उनकी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर नलिनी सिंघई जी, आपसे हमने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कुछ मुद्दों पर हम आपसे बात करते हैं।